जैसी ग्रंथावली के नागमती वियोग खंड को हम पढ़ रहे हैं। संकलित है रामचंद्र शुक्ल द्वारा। कई सारी परीक्षाओं में ये लगा हुआ भी है। नागमती चितौर पथ हेरा, पीयूज गए पुन कीन न फेरा, नागर काहू नारी बस परा, ते मोर पीयू मौसो हरा, सुआ काल होय लेगा पीयू, पीयू ने जात ताज बरु जेऊ, बयो नारायण बावत करा, राज करत राजा बलि छहरा, करन पास जी न्यू के छंदु, विप्र रूप धर झिलमिल इंदु, मानत भोग गोपी चंद भोगी, लेई अपसवा जलंधर जोगी, लेगा कृष्ण नी गरुड़ अलोपी, कठिन बिछोय जियहि किमि गोपी, सारद जोधि कौन हरि, माया बिया दालीन, जुर पिंजर हो गई, विरह काल मोहि दीन। प्रस्तुत काव्यांश हिंदी साहित्य इतिहास के स्वर्ण काल के नाम से अलंकृत मध्यकाल यानी भक्तिकालीन निर्गुण सूफी धारा के काव्य रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत नामक रचना के नागमती वियोग खंड से उद्धृत है। इसमें 30वें खंड में जायसी ने नागमती की विरह अवस्था का वर्णन किया है। राजा रत्नसेन पद्मावती की रूप प्रशंसा हीरामन तोते द्वारा सुनने के उपरांत योगी वेश बनाकर पद्मावती का वर्ण करने निकल जाते हैं। नागमती रत्नसेन की प्रथम परिणीता है। रत्नसेन द्वारा चित्तौड़गढ़ छोड़ने के पश्चात रानी नागमती विरह से जलने लगती है। प्रसंग इस तरह है कि कवि जायसी ने नागमती की विरह अवस्था की विवशता का उपयुक्त काव्य पंक्तियों में विफलता के साथ वर्णन किया है। व्याख्या है कि कवि जायसी ने वर्णित किया है कि उधर चित्तौड़ में नागमती रत्नसेन के प्रस्थान के बाद मार्ग की ओर लगातार देखते हुए रत्नसेन के लौटने की प्रतीक्षा में आतुर है। वह कहती है कि मेरे प्रियतम मुझको छोड़कर एक बार क्या गए, लगता है वो मुझे छोड़ ही गए, वापस लौट कर आने का नाम ही नहीं लेते। लगता है कि किसी चतुर नारी ने उनको अपने वश में कर लिया है, उनका हृदय उसने अपने वश में कर लिया है। नागमती कहती है कि वह तोता मेरे प्रियतम को यहाँ से ले गया है, उसके साथ उस हीरामन को मेरे प्रियतम को नहीं ले जाना चाहिए था, उसके स्थान पर मेरी जान ही ले लेता। इस हीरामन ने तो मेरे साथ उसी प्रकार छल किया जिस प्रकार छल राजा बलि के साथ वामन ने किया। इंद्र की भांति छल पूर्वक मेरे पति को विमुक्त कर दिया। राजा गोपीचंद राशि वैभवों में तृप्त रहते थे, किंतु एक बार जालंधर जोगी उनको अपने साथ ले गया। उसी प्रकार ये तोता मेरे राशि वैभव युक्त स्वामी को ले गया है। यह तोता उसी प्रकार मेरे स्वामी को ले गया है जिस प्रकार अक्रूर कृष्ण को ले गया था। नागमती कहती है कि मेरी जीवन स्थिति उसी प्रकार की हो गई है जिस प्रकार कृष्ण के विरह में गोपियों की। नागमती विरह लाभ करती हुई कहती है, ओ तोते, हम सारसों की जोड़ी को भंग किया है, इससे अच्छा तो तू मेरी खड्ग से हत्या कर देता। अब तो मेरी काया में ऐसी जलन है जिसके कारण मेरा शरीर अस्थि पंजर बन गया है। नागमती का विरह आलाप है इसमें जो मन को द्रवित करने वाला है। राजा बलि और वामन, गोपीचंद और जोगी जलंधर, कृष्ण एवं गोपियों आदि हिंदू पुराणों की कथा का वर्णन है। दृष्टांत रूप और रूपक अलंकार है। दृष्टांत अलंकार है, दोहा चौपाई की कड़वक शैली है। मुहावरे और लोक विश्रुत जनश्रुति से विचार या भाव को मूर्त रूप दिया गया है। राजस्थानी भाषा का पुट दिखाई देता है।